हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन की, और जो कि इसको नवंबर मासिक परीक्षा भी कहा जाएगा। उसके लिए जो है मैं आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। अभी जो आप लोग को हिंदी जो हम लोग बता रहे हैं वो MT है, यानी कि SIL नहीं है। ठीक है, SIL जो होता है सेकेंड इंडियन लैंग्वेज, वो आप लोग का नहीं है, बल्कि ये MT है, मातृभाषा है, मदर टंग है। तो चलिए इसको अब हम लोग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल आप लोग से पूछे गए हैं। इस बार काफ़ी आसान सवालात हैं जिसको आप लोग आसानी से करके आइएगा। तो इसी तरह का आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम देने तो इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर और कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए तो आप लोग को यहाँ पे बता दें कि आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बना करके आना है और इसके लिए आप लोग को OMR शीट दिया जाएगा। उस OMR शीट में आप लोग को भरना है और साथ ही साथ आप लोग का जो है फरवरी माह में एक परीक्षा होगा, जो कि आप लोग का यहाँ पे बात करिएगा तो वो आप लोग का वार्षिक परीक्षा होगा। उसमें आप लोग का पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसमें आप लोग को पास करना ही पड़ेगा। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है इसी क्लास में रहने दिया जाएगा या फिर आप लोग को फिर से दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप से कितने विषय की पढ़ाई होती, कितने विषय की शिक्षा अनिवार्य थी? तो वहाँ पे 5 विषय होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी? तो जो भी बच्ची जो होती है या जो भी बच्चा होता है उसकी माँ अगर जन्म के समय ही दूध पिलाए बगैर या फिर जो है काफ़ी पहले ही यहाँ पे उसका देहांत हो जाता है तो उस बच्चे को हम लोग टूअर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग आंसर को मिलाते चलिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई आंसर आपको अगर गलत लगता है तो वहाँ पे कमेंट करिएगा और आपका अगर आंसर सही होता है तो आपके उस आंसर को हम लोग पिन कर देंगे। अगला यहाँ पर है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वर भूमि में मान सम्मान स्वतंत्रता ज्ञान एवं खुशियाँ फूल खिलेंगे? तो जब भारत आज़ाद हो जाएगा, जब ये कविता लिखा गया था तो उस समय भारत शायद आज़ाद नहीं था, तो उस समय जो है यहाँ पे उनके द्वारा लिखा गया था। आज़ाद हिंदुस्तान में जब यहाँ पे अगर इस तरह की अगर बातें आती है तभी जा कर के वह स्वतंत्रता सम्मान ज्ञान और खुशियाँ की फूल खिलेंगे। चौथा नंबर हम लोग सवाल की तरफ आएंगे तो चौथा नंबर सवाल आप लोग को नीचे की तरफ आइएगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग का चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि थे? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सूफी कवि बोला जा रहा है, तो इसमें रैदास है, गुरु गोविंद सिंह है, हरिवंश राय है, मंझन है। तो इसमें अगर बात करेगा सूफी की तो सूफी कवि थे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंझन। ठीक है, अगला यहाँ पे आप लोग का लिखा गया है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक राम कुमार के किस प्रसिद्ध के पुस्तक में संकलित है? तो ये आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा एक चेहरा है, घर बने घर टूटे, वार्ड नंबर 6, ये हो जाएगा यूरोप के स्केच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? देखिए, जब किसी भी विषय के बारे में अगर लिखा हुआ है तो उसको रेखा चित्र बोलते हैं। विषय अगर किसी व्यक्ति हो गया या फिर किसी जगह के भी बारे में है तो भी उसको रेखा ही चित्र बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो कि खूब प्रसिद्ध हुआ था, उस पत्र का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो औरंगजेब को पत्र लिखा था उसको कहा जाता था जफरनामा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 8वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 8वां नंबर सवाल आप लोग को नीचे की तरफ मिलेगा, तो आप लोग और थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ, यहाँ से आप लोग का है कि यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भकभक कर जलती है, प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र की है? यानी कह रहा है कि जो बात जो कह रहा है, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भकभक कर जलती है, ये किसका कथन है? तो यह है आपका चंपिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है यहाँ पर है कि कवयित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो जो जल से भरी बदली है वो किसके लिए होता है, तो वो आकाश के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को 10वां नंबर सवाल मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम गीत का मर्म जो है वो है आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित है। अगला यहाँ पर है कि कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। तो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे 12वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 12वां नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो लेखक राम कुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था, जिसके साथ वे एक बड़ी सी कार में यासनाया पोलियानो गए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर है कि कवि हरिवंश राय बच्चन के प्रथम पत्नी का नाम क्या था। तो उनके प्रथम पत्नी का जो नाम था वो था श्यामा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो अगर बात करेगा बिहार में प्रचलित लोकगीतों की, तो इसके भेदों की संख्या इसके आपको आगे बता रहे हैं। चलिए 14 नंबर सवाल का हम लोग नीचे देखेंगे आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर है कि बीना बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंडे कहा करते थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि सम्राट समुद्रगुप्त को। आगे हम लोग देखेंगे तो बिहार के उस लोक नृत्य का नाम क्या है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लौंडा नाच। अगला यहाँ पर है कि प्राकृतिक और जेनोलॉजी संस्था नालंदा और थौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप के डिजाइन किसने किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि WG आर्चर ने। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का अब आएगा 18वां नंबर सवाल। तो 18वां नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 18वां नंबर आप लोग का 17 का आप लोग का हो जाएगा उपेंद्र महारथी ने। अगला हम लोग 18वां नंबर देखेंगे तो अगले पेज में आप लोग को मिलेगा। वो है आप लोग का है कि जिन संज्ञाओं से एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 19वां नंबर सवाल की ओर आता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम ये तो सीधा सिंपल है कि 6 भेद होते हैं। अगला यहाँ पर है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। अगला यहाँ पर आता है 23वां नंबर। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे चलिएगा तो 23वां नंबर आप लोग को मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे चलिए, हाँ यहाँ पे आ गया कि सोना शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा आपका कनक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि थोड़े दिन का सुख निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी की। अगला सवाल है कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जोर से भूख लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पर है कि रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड को एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसको गोधूली बोला जाता है। सिनेमा शब्द का लिंग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 28वां नंबर। तो 28वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका सदा जोड़ एव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय कौन है। तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से यह वीडियो खत्म होता है। अगर इसका आप लोग को PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स।